राम राम दोस्तों, परिक्रमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2022 का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास है क्योंकि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जहां एक तरफ भारत में हर्षोल्लास और जोश नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वहां के लोकतंत्र की तरह गिरने से वहां घबराहट का माहौल बना हुआ है। क्या आप भी इसकी वजह उस हिंदू मंदिर को मान रहे हैं जो एक शक्तिपीठ भी है? भाई, खबरें तो यही आ रही हैं कि इस शक्तिपीठ ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है, जिसको हवा मिली है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से। जहां एक और भारत का डंका बोल रहा है, वहीं आर्थिक बदहाली और कर्ज न मिलने से पाकिस्तान दिन पर दिन लंका बन रहा है। इसका कारण है मां शारदा देवी शक्तिपीठ। आखिर ऐसा क्या है पीओके की इस शक्तिपीठ में जिसने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी दबाना ना भूलें। राम राम दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र अनीता गौड़। तो मित्रों, आज मां शारदा यानी माता सरस्वती जो कश्मीरी हिंदुओं की आराध्य देवी हैं, उनकी चर्चा जोरों पर है। दोस्तों, पीओके स्थित शारदा पीठ 52 शक्तिपीठों में से नहीं बल्कि 18 महाशक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती का दायां हाथ गिरा था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले मां शारदा शक्तिपीठ मार्कंडेय सूर्य मंदिर और अमरनाथ गुफा के साथ जम्मू कश्मीर के 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल था। शिक्षा की देवी मां शारदा, ज्ञान की देवी मां सरस्वती और वाणी की देवी मां वाग्देवी, इन तीनों शक्तियों का संगम शारदा पीठ में पूजी जाने वाली मां शारदा हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार शारदा पीठ शाक्त संप्रदाय को समर्पित वह पहला तीर्थ स्थल है जहां सर्वप्रथम देवी की आराधना आरंभ हुई थी। बाद में खीर भवानी और वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना हुई। एक कथा के अनुसार अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध के दौरान देवी शारदा ने ज्ञान के पात्र की रक्षा की थी। 2009 में प्रकाशित हुई किताब कल्चरल हेरिटेज ऑफ कश्मीरी पंडित्स में कश्मीरी लेखक अयाज रसूल नाज़की ने शारदा पीठ से जुड़ी लोक कथा का जिक्र किया है। शारदा देवी ज्ञान पात्र लेकर घाटी में एक गहरे गड्ढे में छिप गई थी और उस पात्र को ढकने के लिए स्वयं को उन्होंने एक ढांचे में बदल दिया। अब यही ढांचा शारदा पीठ के रूप में खड़ा है। इसका महत्व हमारे लिए सोमनाथ मंदिर जितना ही है। करीब 6500 फीट की ऊंचाई पर शारदा देवी की यह पीठ पीओके की नीलम, मधुमती और सरगुन नदी की धाराओं के संगम के पास हरमुख पहाड़ी पर स्थित है, जो पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से 140 किलोमीटर और कश्मीर के कुपवाड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर शारदा गांव में है। शारदा पीठ का निर्माण कब हुआ, इसको लेकर इतिहासकारों की राय भिन्न है। जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शारदा पीठ 5000 साल से मौजूद है, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण 273 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के समय में हुआ था। शारदा पीठ पर स्टडी करने वाले फैजुर रहमान का कहना है शारदा पीठ का निर्माण कश्मीर पर शासन करने वाले करकोटा राजवंश के महाराजा ललितादित्य मुक्तपीड़ ने करवाया था, और केवल शारदा पीठ ही नहीं, मार्तंडेय सूर्य मंदिर महाराजा ललितादित्य ने बनवाया था। इसका सबसे पुराना लिखित जिक्र 6वीं से 8वीं सदी के दौरान नीलमत पुराण में मिलता है। नीलमत पुराण कश्मीर के इतिहास के बारे में सबसे प्राचीन पुस्तक है। 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच विश्व के सबसे पुराने और प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक शारदा पीठ न केवल एक मंदिर था बल्कि यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी गिनती नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध महाविद्यालयों के समकक्ष होती थी। यहाँ आदि शंकराचार्य और वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने साधना कर महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की थी। मंदिर परिसर में स्थित उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी वाली शारदा यूनिवर्सिटी में लगभग 5000 छात्र पढ़ते थे, जहां देश विदेश के छात्र पढ़ने आया करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस शारदा पीठ में अपने जीवन के 2 वर्ष व्यतीत किए थे। 11वीं शताब्दी में कश्मीरी कवि बिल्हण ने कश्मीर की ख्याति के पीछे शारदा पीठ को बताते हुए इसे शिक्षा का संरक्षक बताया है। ऐसा माना जाता है कि शारदा यूनिवर्सिटी की वजह से ही
उस समय उत्तर भारत में शारदा लिपि का विकास और प्रचार हुआ था। इसी से पंजाब की गुरुमुखी का विकास हुआ है। शारदा लिपि में लिखे ऋग्वेद और अथर्ववेद प्राप्त होने से यह स्पष्ट हो गया कि शारदा लिपि वैदिक कालीन है। 16वीं सदी में अकबर के नवरत्नों में शामिल अबुल फजल ने भी शारदा पीठ को महान पूजा स्थल के रूप में उल्लेखित किया था। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार भारत में मुस्लिम शासन के दौरान शारदा पीठ को लगातार नजरअंदाज किया गया और धीरे धीरे यह मंदिर जर्जर होता गया। फिर कश्मीर में जब डोगरा शासन आरंभ हुआ तो शारदा पीठ के तीर्थयात्रियों की संख्या फिर बढ़ी। इस मंदिर की अंतिम मरम्मत 19वीं सदी के महाराजा गुलाब सिंह ने करवाई थी। इस मंदिर का महत्व देखते हुए 5 अगस्त 2020 को जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया तो इसके लिए शारदा पीठ से भी मिट्टी लाई गई थी। हालांकि हालिया हालातों के कारण यह इतना आसान नहीं था, लेकिन राम मंदिर के लिए शारदा पीठ की मिट्टी लाने का ये मिशन एक भारतवंशी दंपत्ति ने ही पूरा किया, वो भी चीन के पासपोर्ट पर। चीन में रहने वाले मूल रूप से कर्नाटक के वेंकटेश रमन और उनकी पत्नी पीओके से हांगकांग के रास्ते यह मिट्टी लेकर आए। दोनों पति पत्नी चीनी पासपोर्ट पर हांगकांग से पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से शारदा पीठ गए, फिर हांगकांग होते हुए दिल्ली आए। 1947 के बाद इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी पाकिस्तान और उनके लॉजिकल डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने कभी भी इस मंदिर के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि यह भी खबरें आती रहीं कि वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ की सेना इस मंदिर को नष्ट करने के लगातार प्रयास करते रहे हैं। भारत सरकार ने भी कई बार इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पाकिस्तानी सरकार से मांग की, लेकिन पाकिस्तानी सरकार लगातार भारत की मांग को नजरअंदाज करती रही। और ये केवल शारदा मां शक्तिपीठ की ही बात नहीं है जिसको पाकिस्तान लगातार नष्ट करने के प्रयास करता रहा है, बल्कि पाकिस्तान में जितने भी मंदिर हैं उनको लगातार पाकिस्तान नष्ट करने की कोशिश करता रहा है। कई मंदिर तो अब तक नष्ट भी हो चुके हैं और लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि वहाँ के कट्टरपंथियों ने किसी मंदिर को तोड़ दिया या किसी मंदिर में आग लगा दी। हिंदुओं की आस्थाओं से खिलवाड़ कहीं न कहीं पाकिस्तान को ले डूबा है। इसलिए लोग आज इन्हीं सब चीजों का परिणाम आज पाकिस्तान की लगातार गिरती हालत के रूप में देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान इन मंदिरों की सही देखभाल करता तो कितने ही हिंदू वहां दर्शनों को जाते, जिसका लाभ वहां की सरकार और निवासियों को भी मिलता। लेकिन पाकिस्तान ने इस ओर ध्यान न देकर अपनी बर्बादी की ओर कदम बढ़ा लिए। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।